नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति विद्या और मैं आज की रिकॉर्डिंग कर रही हूं पोस्ट मार्केट 10 सितंबर 2025। जैसा कल हमें उम्मीद थी मार्केट ने वैसा बिहेव नहीं किया, लेकिन आज जैसे हमें उम्मीद थी मार्केट ने हमारा साथ दिया एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द मार्केट। जब ये हमारी सुनता है तो मुझे इसे थैंक्स करना जरूरी होता है। भाई सुन तो रहा है ना हमारी स्टडी को, हमारी नॉलेज को, ठीक है। कभी नहीं सुनता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट गलत है, हम गलत होते हैं। मार्केट कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब मार्केट सपोर्ट करता है तो हम मार्केट को जरूर थैंक्स कहते हैं। तो आज मार्केट ने हमें सपोर्ट किया एंड लेट्स सी, जैसे मैंने कल चार्ट्स में ड्रॉ किया था ऑलमोस्ट क्या वही दिखाई दे रहा है। तो लेट अस स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर एज यूजुअल। आज मुझे कुछ लोगों के फोन आए, थोड़ी डिबेट भी हुई। मैं किसी डिबेट में कभी नहीं जाती। अगर आप कहते हो ऐसा है, ये गलत है, हाँ गलत है। अगर आप ये कहते हो राइट है, राइट है। सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो कुछ लोगों ने मुझे फोन किया, व्हाट्सएप भी किया कि भाई आपने जो बोला था मैडम सही हो गया। तो कुछ लोगों ने बोला ये तो होना ही था, न्यूज आई है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि डेटा जो आता है वो हमें एडवांस में कैसे पता चलता है। लोगों को, स्मार्ट मनी को पता चलता है, हमें क्यों नहीं पता चलता। तो भाई इसके लिए तो मैं एक ही बात कह सकती हूँ ना, कि जब आप अपने चार्ट्स, अपने स्टडी को ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं उसमें इंडिकेशन आता है। 2 दिन दोजी बनाया, मुझे उम्मीद थी कि कल, और गैंग डे भी था, तो कुछ धमाका होना चाहिए, नहीं हुआ। तो आज हो गया, एक दिन लेट। अब वो गैंग डे यूएस के हिसाब से था कि इंडिया के हिसाब से था, जो भी था, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो एक दिन डिले हो गया। अब वो न्यूज के कारण हुआ या मेरी स्टडी के कारण हुआ, जो भी हुआ, मेरा काम तो हो गया, मेरी स्टडी तो काम आ गई। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर हम स्टडी और डेटा पे ध्यान दें तो स्मार्ट मनी क्या एक्शन ले रहा है वो हमें समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम चार्ट को भी देखते हैं। और ये चार्ट जैसा मैंने छोड़ा था, आपसे कहा था कि ये चार्ट मैं एज इट इज छोड़ के जाऊंगी। और जो मैंने कल कहा था कि भाई अगर यहाँ पे एमएसीडी, जो कि उसने थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया था, अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉस कवर दे देता है तो देर इज नथिंग लाइक दैट, जो इसने आज सुबह सुबह दे भी दिया। आरएसआई भी 70 के ऊपर चली गई थी। अगर आपको याद होगा तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कल तक की बनाई थी। इसे मैं थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ तक की मैंने एज इट इज बनाई थी। और भी इसे देख लीजिए, यहाँ से मार्केट वॉच भी बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कैंडल हमने बना के रखी थी, राइट। ये जो हमने चार्ट इस तरह से जो बनाया था, ये आपके सामने है। आज जब ये हुआ गैप अप, और एक चीज आपको याद होगी, हमने ये ट्रेंड लाइंस पहले भी बनाई है। ये देखिए, ये सब ट्रेंड लाइंस हमने डे के हिसाब से बनाई है कि किस हिसाब से बनाई थी। जो भी हमने बनाई थी वो सारी डेली में देखें। तो ये देखिए, डेली के हिसाब से हमने ये पॉइंट्स ज्वाइन किए थे, याद आया। ये और ये पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, और ये बना पॉइंट 3। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई थी। अब इसी को जब हम 2 लेवल लोअर, यानी कि डेली का 2 लेवल लोअर, डेली 1 आवर इज 1 लेवल लोअर, 30 मिनट्स इज 2 लेवल लोअर, यहाँ आके देखते हैं तो प्राइस ने इसी लेवल को टच किया है और उसी को रेजिस्टेंस बनाकर उसी के पास में घूमता रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं 2-3 दिन से कह रही थी, वो ये था कि प्राइस एक भी दिन या अभी तक भी 61 के ऊपर टिका हुआ है, 61 ये में। एंड जहां हमारी स्टार्टिंग हमने की थी वो थी मंथली का ओपन लो, डिट्टो, डॉट टू डॉट। तो हमने कहा था कि भाई मंथली ओपन लो है
तो जब तक वो ओपन लो नहीं तोड़ेगा, मैं पोजीशन को होल्ड करूंगी विथ स्टॉप लॉस। ऐसा मैंने बात किया था। स्टेप बाय स्टेप हम रोज इसको स्टडी कर रहे हैं, आज भी इसको स्टडी कर रहे हैं। और अभी भी निफ्टी का 30 मिनट्स का RSI पॉजिटिव जोन में है। MACD अभी तक सिर्फ नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, बट क्लोजिंग जो है वो अच्छी आई है। इवन इफ आई गो फॉर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में भी आप देखेंगे तो MACD ने वापस ऊपर की तरफ घूम गया है। हम इसे लैगिंग इंडिकेटर जरूर कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे ठीक से स्टडी करें ना, तो ये एडवांस इंडिकेटर का काम कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके टर्निंग्स देखें, क्रॉसओवर्स देखें, तो ये एडवांस का काम कर सकती है। और कोई भी टाइम फ्रेम में अभी तक मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर होगा। तो एक बार मैं ये सारे डिलीट करना चाहती हूँ, और लेट अस सी हाउ इज द कैंडल कंस्ट्रक्शन ऑफ टुडे। तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट कैंडल थी हमारी, जिसे हम कह रहे थे कि ये रेजिस्टेंस कैंडल थी लास्ट थर्सडे की, उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना। अब ये ओपन हाई, जितने भी ओपन हाई होते हैं फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जितने भी ओपन लो होते हैं ये जनरली सपोर्ट का काम करते हैं। अब ये ओपन हाई, फिर इसके बाद एक और इनके ऊपर ये वाला ओपन हाई। अब ऐसे हम बना के चलेंगे, प्राइस इसका फॉलोअप देगा उसके ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें ये ट्रेड मिला ही नहीं था, हमें तो ये ट्रेड यहां से मिला हुआ था, हम चले जा रहे थे। ठीक है, बीच बीच में इसने हिलाया जरूर, लेकिन हमारा जो पोजीशन था, जैसे मैं आप लोग को पहले भी सिखा चुकी हूँ, कि जो भी काम हम करते हैं सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उसके हिसाब से 50% बुक कर लेना चाहिए, जिससे हमें स्टॉप लॉस की कवरेज मिल जाती है। स्टॉप लॉस कवर करना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। अगर स्टॉप लॉस कवर कर लिया ना, तो होल्डिंग पावर बहुत अच्छे से आ जाती है। अब आराम से पोजीशन होल्ड करते हैं। फुल MACD भी पॉजिटिव में आ गया, ये तो खैर चल ही रहा है। ये वाले कैंडल से ऊपर आ गया, यहाँ का हाई इसने तोड़ दिया। फॉलो अप और मिल जाए तो हम यहाँ की भी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं एक साथ आपको ये भी नहीं कहूंगी कि 500-700 पॉइंट बढ़ेगा गिरेगा, धीरे धीरे चलेंगे। और गारंटी कुछ नहीं होता, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मार्केट ने गए कल ना तो हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, बट आज गैप अप ओपन होकर मुझे ओपनिंग में जो डर हुआ था वो था गैप अप ओपन हाई का। और एक बार तो उसने वो मेरा डर वो बता भी दिया कि भाई मैं गैप अप ओपन हाई हूं, लेकिन बाद में पूरा कवर करके और ऊपर चला गया, और 25,000 के ऊपर बंद भी दे दिया इन फ्यूचर्स। बट स्पॉट में अभी तक 25,000 के ऊपर बंद नहीं दिया है, अभी भी थोड़ा डाउन है। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेट अस सी, टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि मुझे IT स्टॉक्स जो है कल बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए एग्जैक्टली 61 के ऊपर इसके आसपास आके इनकी क्लोजिंग हुई है। तो एक इनमें अच्छा मूवमेंट हमने कल ही देख लिया था। और उसके साथ इंडिया डिजिटल, फार्मा अगेन साइडवेज, हेल्थ, जब मार्केट अच्छा होता है तो हेल्थ भी अच्छी ही होती है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि भाई मार्केट अच्छी है तो हेल्थ अच्छी है, मार्केट खराब है तो हेल्थ भी खराब है। Metals continuously making dojis means metals are totally in indecisive mode. तो यहाँ से अगर हम सब कुछ भी डिलीट करें तो मेटल्स आर टोटली इनडिसिसिव मोड। और हमने ऑलरेडी मेटल्स में देखकर अच्छा काम कर चुके हैं, फिर छोड़ देते हैं। बैंक्स, फिर निफ्टी बैंक
ऊपर गया, लेकिन फिर वहीं पे आके दोजी जैसा बना के बंद कर दिया। निफ्टी बैंक में ऐसा हो रहा है ना कि लोगों को बहुत डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कि निफ्टी बैंक में काम किया जाए या नहीं। ऑटो में हमने कल दोजी देख लिया था, आज करेक्शन आया है, बट आरएसआई डेली का अभी तक भी 70 के ऊपर है। मैं नॉलेज वाइज अगर बात करूं तो आरएसआई जब तक 70 के ऊपर है, इंट्राडे शॉर्ट करना विथ अ स्टॉप लॉस इज अनदर थिंग, बट जब तक आरएसआई 70 के ऊपर है, मैं इसे करेक्टिव ट्रेड मान सकती हूँ, नॉट अ शॉर्ट ट्रेड। सेम इंफ्रा, कमोडिटी, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स थोड़े आज थोड़े क्या काफी मजबूत थे, जैसे कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे थे, मजबूत थे। और फिर डिफेंस, आज डिफेंस बहुत मजबूत थे। हल, मजगांव डॉक जो मेन थे, बाकी आप भी चेक करिएगा। ओवरऑल मार्केट क्वाइट डिसेंट था। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो इट इज अगेन, इफ आई टॉक अबाउट स्पॉट, इट इज लाइक कंटिन्यूअसली दोजी मेकिंग्स, आज भी वही। अगर इसका फ्यूचर के हिसाब से भी देखूं तो जो हम देख रहे हैं उसी तरह से, तो इतने जो गैप्स छूटते हैं, गैप अप गैप डाउन का, ऐसा लग रहा है जैसे आदत सी हो गई है। कल क्या होगा तो देखते हैं, कल क्या होगा। अभी के हिसाब से मुझे एक चीज जो और दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो नाउ यू अंडरस्टूड मैं जो बात कर रही थी, ये इसे एक बार हटा के देखते हैं, इसे भी हटा के देखते हैं, और इसे भी हटा के देखते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ भी बना के देखते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप चाहिए, फिर उसके बाद ये ग्राउंडिंग बॉटम का शेप ले सकता है। सो हम लोग ये प्लान बना के रखते हैं, बट अगेन विथ एसएल, तो नेवर ट्रेड विदाउट एसएल। एसएल इज द लाइफ लाइन ऑफ द ट्रेडर्स। एसएल नहीं तो कुछ नहीं। प्रॉफिट्स बहुत हम जल्दी बुक कर लेते हैं, तो एसएल जल्दी क्यों नहीं बुक करते? जबकि हम किसी से कॉल लेते हैं या कोई हमें बोलता है तो हम क्या